हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विलोपन विधि, यानी कि विलोपन विधि से सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दें। यहाँ पर हम सीखेंगे विलोपन विधि। तो इस प्रकार के समीकरण दिया, एक समीकरण ये दिया, एक समीकरण ये, तो इनको हम क्या करना, क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2, दो क्वेश्चन है, दोनों को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो समीकरण फर्स्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। ये दो समीकरण दिए, अब इनको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो क्या करना, सर्वप्रथम लिखेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, लिखेंगे हल। ये दिया है 3x + 4y = 10। तो ये हमें क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार के ये वाला 2x - 2y = 2, ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। विलोपन विधि का मतलब तो विलुप्त कर देना, यानी कि गायब कर देना। एक पक्ष को हमें क्या कर देना, गायब कर देना। यानी कि यदि हमें x को गायब करना है, यानी विलोपन का मतलब विलुप्त कर देना, गायब कर देना। यानी कि हमने यदि x को गायब करना है तो क्या करेंगे, तो x को गायब करना है तो x पर रखेंगे, तो हम देखो y का मान आसानी से निकल आएगा। इसी प्रकार से इसमें मेन चीज़ है x y का मान निकालना होता है। इसी प्रकार से यदि हम यदि y को गायब करना है तो y को गायब करेंगे तो x का मान देखो आसानी से निकल आएगा। यही मतलब होता है विलोपन करने की, विलुप्त कर देना, गायब कर देना। तो गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जो समीकरण 2 में है, x के आगे क्या है, x के आगे हमें यदि x को गायब करना है, x के आगे क्या है, 2 है, तो 2 की गुणा 3 में कर देनी है, यानी कि समीकरण फर्स्ट में कर देनी है। और यदि और समीकरण फर्स्ट में क्या है, x के आगे 3 है, तो 3 की गुणा समीकरण 2 में कर देनी है, यानी कि उल्टा कर देनी है, यदि x का पक्ष विलुप्त करना। इसी प्रकार से यदि y का गायब करना है तो y के आगे क्या है, 2 की गुणा समीकरण में 1 में कर देनी है, और इसमें y में क्या है, 4, तो 4 की समीकरण 2 में गुणा कर देनी। बस यही है इसका मतलब। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 2 से तथा समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर। तो हम समीकरण 2 में, समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 2 से, तो गुणा करेंगे तो 2 की गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस का 2 की गुणा 4 में करेंगे, 4 दूनी 8y हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 की गुणा 10 में करेंगे, 2 दाम 20 हो जाएगा, यानी कि समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 3 इसे मान लेंगे। इसी प्रकार से अब समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 हमारा कौन है, समीकरण 2 है, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो करेंगे 3 से, 3 दूनी 6x हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 3 से, और 3 की गुणा माइनस का चिन्ह है, 3 की गुणा 2 में 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6y हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 की गुणा 2 में 3 दूनी 6 हो जाएगा। समीकरण 4 से मान लेंगे। आपको अच्छे से समझ में आएगा ना, यानी कि 2 की गुणा हमने पूरे पद में कर दी, इसी प्रकार 3 गुणा पूरे पद में कर दी। बस यही आपको विलुप्त करना है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर अब हम समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाएंगे तो क्या करेंगे, बस इसको हम क्या कर देंगे, सेम इसी प्रकार से नोट कर देंगे, 6x + 8y = 20। इसी प्रकार से 6x - 6y = 6। यही तो हो जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे। अब यहाँ पर प्लस का है, जहाँ पर जिसके आगे प्लस का है उसके आगे माइनस लगा दो, जहाँ पर माइनस उसके आगे प्लस लगा दो। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस का तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर प्लस का तो माइनस का लगा देंगे। यही घटाव होता है। अब घटा देंगे तो 6 से 6 गया, 0 बचेगा। देखो विलुप्त, तो एक पद हमारा देखो विलुप्त हो गया नहीं। इसी प्रकार से अब यहाँ पर प्लस प्लस यानी जुड़ जाएगा, 6 8 6 कितना होगा, 14y हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर घटाएंगे तो 20 से 6 गया, माइनस का है क्योंकि 20 से 6 गया, आपका 14 बचेगा। अब यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 14y = 14। अब y बराबर यहाँ पर निकालेंगे कितना हमारा बचेगा, तो 14/14, 14 कम 14, 14 कम 14, यानी कि y का मान कितना हमारा है, y का मान 1 हमारा आ गया। इसी प्रकार से हम अब y का मान क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण कितने में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर यह बस यही कर देना, अब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण, ऐसा करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में
रखने पर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो y का मान देखो, x का मान हमारा क्या दिया, यही तो दिया, बस यहाँ पर हम फट से रख देता हूँ। तो क्या दिया समीकरण, 3x + 4y = 10, ये समीकरण दिया। अब y का मान हमारा कितना है, 1, तो यहाँ पर हम y की जगह पर 1 रखेंगे प्लस y का मान 4 × 1 = 10, यही तो है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 3x बचेगा प्लस का 4 = 4 बचेगा बराबर 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 3x, अब ये क्या होगा, ये संख्या प्लस की उधर ले जाएंगे, माइनस की, यानी 10 - 4 हो जाएगा। अब 3x घटा देंगे, 10 से 4 गया 6 बचेगा। x का मान हमें निकालना, तो x बराबर 6/3 हो जाएगा, क्योंकि गुणे में बटे में आ जाएगा। 3 × 3 = 3 दूनी 6, तो x का मान कितना है 2। ये हमारे मान आ गए। हमारा अब मान क्या आ गए हैं, x, y का मान क्या हमारा है, x, y का आया है 2, 1, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। x, y का मान 2, 1 हो जाएगा। विलोपन विधि से हमने देखो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको हल करना है। देख लीजिए समीकरण आप जो 2 दिया है, इसको समीकरण को आपको हल करना है, नोट कर लीजिए, और इसको हल करके कमेंट में बताना कितना है इसका आंसर, x, y का मान कितना आएगा। आपको मैंने ट्रिक तो बता दी कि कैसे आपको हल करना, बस समीकरण बना देना। उसके बाद क्या करना, आपको बस क्या करना है, समीकरण जो यदि x का मान ज्ञात कर रहे हो तो क्या करना, समीकरण 2 का जो मान है समीकरण 1 में गुणा करा दो x के आगे, और जो समीकरण 1 में जो ये x के आगे जो संख्या, उसी संख्या से समीकरण 2 में गुणा कर देना, बस हल कर देना, आपको घटा देना, बस इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।